नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या, आरोपियों ने दागी आधा दर्जन गोलियां, शहर में हड़कंप। यातायात व्यवस्था के नाम पर रेलवे की तानाशाही, मुल्कराज होटल के सामने की सड़क बंद। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में भाजपाइयों का हंगामा, अधिकारियों की अनुपस्थिति बना मुद्दा। और संभागीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का हुआ समापन, 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शहर में लूटपाट, डकैती, चाकूबाजी सहित गोलीकांड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बुधवार की शाम एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। शाम लगभग 4 बजे के आसपास सकरी थाना के नजदीक चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वाहनों में सवार होकर आए अज्ञात नकाबपोशों ने सकरी से शहर की ओर आ रहे संजू त्रिपाठी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कई विवादों में मृतक के खिलाफ कई मामले थाने में दर्ज हैं। हाल ही में उसका अपने सगे भाई कपिल त्रिपाठी के साथ भी जमकर विवाद हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि गोलीकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी रायपुर और दूसरी दिशा की ओर फरार हो गए हैं। आईजी बद्री नारायण मीणा, एसएसपी पारुल माथुर, पुलिस अधिकारी सहित क्राइम ब्रांच की टीम ने मौका मुआयना किया। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। एसएसपी ने बताया कि जमीन मामले को लेकर पारिवारिक विवाद भी एक घटना का कारण माना जा सकता है। फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने जांच में जुटी है। बाईपास के पास ये अपनी हेक्टर गाड़ी में जा रहा था और आई विटनेस के जानकारी के अनुसार एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर और एक मोटरसाइकिल में 2 से 3 व्यक्तियों की अभी उसकी एग्जैक्ट पुष्टि नहीं हो पाई है, आने की जानकारी मिली है। और इसमें हम लोगों को बुलेट्स के खाली खोखे घटनास्थल से मिले हैं, 7 खोखे करीब, और हेड इंजरी बुलेट लगी है और मौके पर ही डेथ होने की संभावना इसमें दिख रही है। जितनी भी जानकारी प्राप्त है उसके हिसाब से एक कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर फैमिली में कुछ विवाद की बात सामने आई है प्रथम दृष्टया, और जो मृतक है उसके विरुद्ध सिविल लाइन थाने में इसी वर्ष इसके भाई के द्वारा एक एफआईआर मारपीट की पंजीबद्ध कराई गई थी। मृतक के परिवार से अग्रिम पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई जारी है। सभी पहलुओं पर अभी पुलिस पूछताछ प्रारंभ कर दी है। खासतौर पे मृतक के परिवार और उसकी पत्नी के से जानकारी प्राप्त की जा रही है कि किस प्रकार का कोई झगड़ा झंझट या कोई उसको अगर वो मिला था, कोई चेतावनी मिली थी। लेकिन पूर्व में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात सामने आ रही है दोनों भाइयों के बीच में, उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम गनियारी में रहने वाले 55 वर्षीय पतिराम यादव दीनदयाल कॉलोनी स्थित मां काली डेयरी में काम करता था। बुजुर्ग ने अपने मालिक कमलेश से करीब 12,000 रुपए उधारी लिया था, जिसे वह जल्द चुकाने वाला था। लेकिन डेयरी मालिक कमलेश के बेटे ने वृद्ध पतिराम यादव से उधारी की रकम की मांग करते हुए मारपीट की। गंभीर चोट आने के कारण डेयरी संचालक के पुत्र ने उसे सिम्स में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत की खबर पाते ही वहां से वो फरार हो गया और मृतक के पुत्र को इसकी जानकारी दी। मृतक के पुत्र रवि शंकर यादव ने अपने पिता की हत्या की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनका 12 से 13,000 रुपये लग रहे थे और उनको करीबन 15 साल हो गया था वहाँ नौकरी करते हुए। तो बाबूजी आए थे, पैर में थोड़ा दर्द था बोल के छुट्टी में आए थे। तो वो लड़के लोग आए, उनके माँ बाप भी आए। तो बाबूजी बोला कि रुक जाओ 15 दिन, मैं उसके बाद इलाज करके चला जाऊँगा, पैसा छूट दूँगा या पैसा ले लो। दुकान के पास में रोड में इन लोग को इतना मारा है, इतना घसीट के वहाँ उनका चप्पल, जूता, शर्ट फटा हुआ मिला। सिम्स में छोड़ के चले गए। मेरे को फ़ोन किए, आपका पिताजी का तबीयत खराब है। मेरे पिताजी, तो मैं बोला भाई चंगा था, बोरा डोहार रहा था भाई। मैं बोला हाँ तबीयत खराब है बोल के चला गया और मैं वहाँ गया तो मृत्यु घोषित हो गया था। सरकंडा पुलिस ने रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान बेहतराई रोड प्रगति टावर के पास एक युवक को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नरेंद्र साहू हाथ में चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा था।
जिसके खिलाफ पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। महिला के मोबाइल फोन में अश्लील फोटो भेजने और छेड़खानी करने वाले आरोपी डी विद्यानंद को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मूलतः हैदराबाद का रहने वाला है, जो शहर में रहकर ड्राइवरी का काम करता है। घटना फरवरी महीने की है, तब से आरोपी फरार था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो फरवरी 2022 से फरार था और ऐसे ही लगातार इससे वारंटियों की गिरफ्तारी होती रहेगी। बीसी के पैसे को लेकर एक ही परिवार के 4 लोगों ने पड़ोसी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। मामले में सरकंडा पुलिस ने आरोपी आशीष आहूजा, राहुल दास, जयंती दास वैष्णव, आरती आहूजा को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों ने पड़ोसी रमेंद्र मिश्रा के घर में घुसकर मारपीट की थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 452 का मामला दर्ज किया है। जोनल स्टेशन के सामने यातायात व्यवस्थित करने का हवाला देकर रेलवे ने स्टेशन पहुंचने वाली 2 प्रमुख सड़कों को ही घेर दिया है। बरसों पुरानी सड़क को बंद करने से लोगों में आक्रोश है। शहर विधायक भी इस मामले को लेकर सड़क पर धरने में बैठ गए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के प्रमुख रूप से 4 मार्ग हैं। एक साईं मंदिर की सड़क, जहां से शहरवासी पहुंचते हैं। वहीं डीआरएम कार्यालय मार्ग का उपयोग अधिकतर रेलवे के अधिकारी व कर्मचारी करते हैं। बुधवारी बाजार व चुचुहियापारा अंडरब्रिज मार्ग भी बेहद महत्वपूर्ण है। इन मार्गों के सहारे स्टेशन उस पार रहने वाले रेल कर्मचारी, जीआरपी व आरपीएफ के साथ ही सिरगिट्टी व आसपास के गांव के लोग इसी मार्ग से आते हैं। यह सड़क उनके लिए बेहद सुविधाजनक है। इतना ही नहीं, बुधवारी बाजार सड़क भी बेहद उपयोगी है। बाजार होने के कारण यात्रियों को भोजन से लेकर नाश्ता व अन्य जरूरी चीजें यहीं से मिलती हैं। चारों सड़क बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन रेल प्रशासन ने बुधवार को चारों मार्गों में सबसे प्रमुख मार्ग बुधवारी बाजार वाली सड़क को बंद कर दिया है, जिसके चलते हर वर्ग के लोग परेशान होते रहे। रेलवे के इस अव्यावहारिक निर्णय से लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। लोगों का मानना है कि शहर में सड़कें यातायात का दबाव कम करने के लिए जहां नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं नाले का भी उपयोग किया जा रहा है। इधर रेलवे पुराने और सुविधाजनक मार्गों को ही बंद कर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। सड़क बंद होने के बाद शाम को शहर विधायक लोगों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। नाराज लोगों ने बंद किए गए सड़क को खोलने की मांग की। देखिए, एक तरफ रेलवे जो है ढिंढोरा पीट रही है वंदे मातरम एक्सप्रेस चला के, दूसरी तरफ यहाँ के आसपास के रहवासियों को तंग कर रहे हैं। रेलवे अपनी हिटलरशाही जो एक रवैया जो अपना रही है, ये आप ना करें, क्योंकि रेलवे जोन सन 96-97 हुआ था। ऐसा दोहरा आपको अगर मिलेगा तो हम लोग पूर्ण जोरों विरोध करेंगे, पूरे कांग्रेस कमेटी के लोग। और रोड में हम लोग सड़क में आके डीआरएम ऑफिस के नहीं, डीआरएम का घर का घेराव करेंगे कि आसपास के लोगों को अगर आप तंग कर रहे हैं, आप अगर कोई चीज़ सुझाव दे रहे हैं तो वैकल्पिक रूप से आप उसका रास्ता पहले बनाइए, उसके बाद यहाँ के आसपास की जनता को आप रोकिए। हम आपके कहीं कोई काम में दखलंदाजी नहीं देना चाह रहे हैं, हम आपके साथ हैं, मगर आप कहीं ना कहीं आसपास के जो रहवासी, एक तरफ आप रेलवे अंडरब्रिज 8-10 करोड़ रुपए का लागत लगा के आप बनाते हैं, दूसरे तरफ आप रेलवे को ब्लॉक कर रहे हैं, रेलवे के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। ये कहाँ की बात है? यहाँ के बुजुर्गों, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के आमजन जो आना जाना करते हैं, इनको तो परेशानी होगा ही होगा। हालांकि रेलवे का कहना है कि इस सड़क के बंद होने से स्टेशन के सामने जिस तरह की ट्रैफिक जाम होती है, उससे काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। मुल्कराज होटल वाली सड़क बंद होने से लोग इधर उधर से आवाजाही करते और रेलवे को कोसते भी नजर आए। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत उसलापुर प्रयाग विहार कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार का चारों चक्का अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। पीड़ित प्रणय तिवारी ने मामले की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। चोरों ने बकायदा कार को ईंट के सहारे उठाया और रिंग सहित चक्का पार कर दिया। घटना की जानकारी पीड़ित को बुधवार सुबह लगी। प्रणय की मां सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली तो उन्हें कार ईंट के सहारे खड़ी मिली। सिविल लाइन पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। डेली की तरह घर आया 12 बजे, गाड़ी घर के बाहर पार्क किया। पार्क करने के बाद अंदर चला गया सोने के लिए। फिर सुबह मम्मी जब मॉर्निंग वॉक के लिए उठी तब बाहर निकल के देखी तो कार का चारों टायर निकला हुआ था। तो आके मेरे को उठाई, बोली कि आपकी कार का चारों टायर गायब है। मैं जाके चेक किया तो चारों टायर वहाँ पे नहीं था मौके पे। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने पेंड्रिडीह से लगे स्कोडा शोरूम में धावा बोला।
चोरों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर पीछे के दरवाजे से दाखिल हुए और कैश रूम सहित अन्य जगहों को खंगाला, मगर चोरों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। शोरूम के संचालक ने इसकी शिकायत हिर्री थाने में की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चकरभाटा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। कड़ार पर सदा का रहने वाला एक शख्स सुनवाई के लिए हाईकोर्ट आया हुआ था। जब वह स्टैंड पहुंचा तो वहां उसकी मोटरसाइकिल गायब मिली। उसे समझते देर नहीं लगी और इसकी शिकायत चकरभाटा थाने में दर्ज करा दी। जिला पंचायत की सामान्य सभा बुधवार को हंगामे के बीच संपन्न हुई। अव्यवस्था से नाराज भाजपा के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया। इसके साथ ही सदस्यों ने सामान्य सभा के दौरान उपस्थित अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। जिला पंचायत में बुधवार को निर्धारित समय में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। तय एजेंडों पर चर्चा धान की खरीदी के मुद्दे से शुरू हुई। सदस्यों ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को धान खरीदी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही किसानों को समय पर टोकन दिया जाए। वहीं सदस्यों द्वारा भी धान खरीदी केंद्रों की निगरानी करने की बात कही गई। इसके अलावा बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। अधिकांश अधिकारी हुई इस बैठक में उपस्थित नहीं थे। मौजूद अधिकारियों से सदस्यों ने सवाल जवाब किए, लेकिन उपस्थित अधिकारी उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते उन्हें खरी खोटी सुननी पड़ी। भाजपा विधायक प्रतिनिधि बैठक में सीटिंग व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद 5 मिनट के लिए सभा को स्थगित किया गया। उसके बाद पुनः बैठक प्रारंभ की गई। हमारे यहाँ सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई है जिला पंचायत के द्वारा। इस बैठक में हमारे सभी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य, सभापति और विधायक और विधायक प्रतिनिधि। तो ये सब यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं, जो वहाँ पर समस्या है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वहाँ की जो समस्या है उसको यहाँ अवगत कराते हैं और वो उन्हीं पर चर्चा हो रही है। अब उसके लिए हम लोग उनको शोकाज नोटिस, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव करते हैं। शासन स्तर पे भी भेजा जा रहा है उनकी जानकारी। अब शासन के ऊपर है कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती हैं। आज की जो बैठक मेन था, इसमें अधिकतर जो अधिकारी जो जवाबदार है वो अधिकारी आज नहीं है कि सेक्रेटरी साहब का बीसी के नाम से चले गए हैं, तो उनके जगह में प्रभारी आए। प्रभारी तो पूर्ण रूप से जवाब दे नहीं सकता, तो उनको बोले हैं कि भाई जो जवाबदार अधिकारी आए तो बोलेंगे। रहा सवाल जो धान खरीदी का जो चल रहा है, उसमें हमारे जो जिला पंचायत क्षेत्र है सभी के जो है, हमारे मस्तूरी क्षेत्र के सभी सोसाइटी के प्रबंधक को निर्देशित कर दिया गया है। लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सभी किसान का धान समय में तौल हो जाए। उसके हिसाब से अलग अलग डेट में सबको टोकन दे दिया गया है। जैसे जैसे टोकन आ रहा है उस हिसाब से सभी का धान तौल हो जा रहा है। जिला पंचायत का एक एक मिनट बहुत मूल्यवान होता है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं या जो इस सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध या विकास में बाधा बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सदन में व्यवधान उत्पन्न करना मतलब निश्चित तौर पे यहाँ 22 जिला पंचायत सदस्य आते हैं और महीने भर में जो उनकी समस्याएं होती हैं वो सदन में रखते हैं। तो जो भी या जिन भी जनप्रतिनिधियों ने ऐसा किया है, निश्चित तौर पे वह निंदनीय है, और अपने खुद पार्टी के ही विधायक को बैठने के लिए जगह न देना, यह भी दुर्भाग्य की बात है। आज मैं जनपद पंचायत क्षेत्र कोटा का अध्यक्ष होने के नाते जिला पंचायत सामान्य सभा में अपने जो जनपद पंचायत क्षेत्र कई प्रकार के विकट समस्या है उनको लेकर फिर यहाँ पर आया हूँ। जैसे अवैध रूप से रेत का उत्खनन होना लगातार चल रहा है। अपने एक रतखंडी घाट वहाँ पर हाई स्कूल जो है भिटकुली और अपना छतौना में, जहाँ कन्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियाँ बहुत हैं, वहाँ पर पेयजल की समस्या है, पेयजल है नहीं और वहाँ पर शौचालय नहीं है। इसी प्रकार के वो अपने एक मुश्त में अपने जनपद पंचायत से सचिव लोगों के एक मुश्त में स्थानांतरण कर गया है। उसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष है, प्रतिनिधि किसी को सलाह नहीं लगे है। बैठक में मनरेगा, विद्युत विभाग, पीएचई, नरवा गरवा घुरवा बारी, गोधन न्याय योजना, गौठान निर्माण, कृषि विभाग, बीज निगम के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी के साथ समीक्षा की गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर से लगे रेत घाटों में अवैध रूप से धड़ल्ले से रेत की अवैध खुदाई और परिवहन किया जा रहा है। बताया जा रहा है
कि सहायक खनिज अधिकारी अनिल साहू, इंस्पेक्टर राहुल गुलाटी की मिलीभगत के कारण यहां उत्खनन करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं। हद तो यह है कि खुलेआम खनिज विभाग के सिपाही रेत खदानों में जाकर जांच के नाम पर वसूली करते दिखाई पड़ रहे हैं। बुधवार को सेंद्री पुल के पास उत्खनन किया जा रहा था। ट्रैक्टर चालकों के पास खनिज विभाग का आरक्षक पहुंचा, लेकिन जब कैमरे पर उसकी नजर पड़ी तो वहां से वो रफू चक्कर हो गया। वाहन चालकों ने बताया कि आरक्षक उनसे वसूली करने आया हुआ था, लेकिन कैमरा देखते ही भाग गया। अफसोस सरेआम चल रहा यह हथकर्म खनिज विभाग, जिला और पुलिस प्रशासन के जमीनी अधिकारियों को दिखाई नहीं देता। प्रभु श्री राम कथा का भव्य आयोजन अरविंद नगर बंधवापारा में किया जा रहा है। कथा संकल्प के लिए सैकड़ों महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। क्षेत्र में आयोजन का यह दूसरा वर्ष है। कथा स्थल बजरंग चौक अरविंद नगर से बुधवार दोपहर में कलश यात्रा का आरंभ हुआ। पीली साड़ी पहन श्रृंगार से सजी सैकड़ों महिलाएं इसमें शामिल हुई। कथा संकल्प के लिए जल भरने सिर पर कलश धर सभी जांजी तालाब पहुंचे। 9 दिवसीय श्री राम कथा आयोजन का ये दूसरा बरस है। इसके लिए श्री राम कथा समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है, जल यात्रा है, जो कथा स्थल बजरंग चौक से यहाँ जांजी तालाब में आई हुई हैं समस्त महिलाएं। साल और ज़्यादा भव्य महिलाएं हैं, जो सैकड़ों से और ज़्यादा हैं, जो कलश यात्रा कथा स्थल से यहाँ जांजी तालाब में आई हुई हैं, अपना श्रद्धा भाव भक्ति लेकर यहाँ आई हुई हैं। मां शारदा पीठ मैहर से पधारी साध्वी अन्नपूर्णा प्रभु श्री राम के जीवन प्रसंगों की कथा का रसपान कराएंगी। कलश में जल भरकर यात्रा की वापसी हुई। इस धार्मिक आयोजन को लेकर आसपास के क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वर्ष 1999 में दर्ज चोरी के मामले में फरार वारंटी को तारबहार पुलिस ने गुड़ियारी रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी विष्णु उर्फ लंगड़ा साहू मोटरसाइकिल चोरी के मामले में न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण आरोपी विष्णु साहू का स्थायी गिरफ्तारी वारंट निकला। विष्णु साहू उर्फ लंगड़ा जो 1999 के में एक बाइक चोरी के मामले में अपराधी था, वो काफी समय से फरार था, 1999 से फरार था, वो उसको अभी गिरफ्तार किया गया है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या, आरोपियों ने दागी आधा दर्जन गोलियां, शहर में हड़कंप। यातायात व्यवस्था के नाम पर रेलवे की तानाशाही, मुल्कराज होटल के सामने की सड़क बंद। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में भाजपाइयों का हंगामा, अधिकारियों की अनुपस्थिति बना मुद्दा। और संभागीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का हुआ समापन, 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। पुरुष वर्ग के मुकाबले में विजेताओं की घोषणा के साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का संभागीय आयोजन संपन्न हुआ। पारंपरिक खेलों में भाग लेने का अवसर मिलने से 40 से ऊपर आयु वर्ग के प्रतिभागियों में गजब का उत्साह देखा गया। बहतराई के स्वर्गीय BR यादव स्टेडियम में बुधवार को पुरुष वर्ग का संभागीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक संपन्न हुआ। 3 आयु वर्ग के 8 जिलों से 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने जीत के लिए अपनी ताकत झोंक दी। गिल्ली डंडा, कंचा, कबड्डी, दौड़, सांखली, खो खो जैसे 14 पारंपरिक खेल इसमें शामिल किए गए। सभी स्पर्धाओं में प्रतिभागी उत्साह से शामिल हुए। महिला और पुरुष दोनों विधा जो 40 खेल विधाएं इसमें संपन्न हो जा रहे हैं। सभी विधाओं में बढ़ चढ़ के इसमें उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। और आज जो है दूसरी कड़ी में, पहली कड़ी में महिलाओं का 12 तारीख हो गई है, उसमें भी बढ़ चढ़ के महिलाएं भाग ली। उसी कड़ी में आज की दूसरी कड़ी है जिसमें आज पुरुषों का हो रहा है। और इसमें भी पुरुषों को देख रहा हूँ, सभी विधाएं में 40 से ऊपर का में भी कोई ऐसा विधा नहीं है जो कि उसमें ना भाग लिया हो। सभी विधाओं में जोश के साथ उसमें भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी खिलाड़ियों की संख्या अधिक होने से खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने महिला पुरुष वर्ग का खेल अलग अलग दिनों में कराया। स्पर्धा के सभी विजेता अब रायपुर राजधानी में आयोजित प्रदेश स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने उत्साहित हैं।
कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। खरीफ फसल के बाद अब किसान रबी फसल की तैयारी में जुट गए हैं। खाद का छिड़काव कर किसान खेतों की जुताई ट्रैक्टर से कर रहे हैं। नवंबर माह में ठंड शुरू होते ही गेहूं, जौ, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों लगाने किसान तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मौसम के उतार चढ़ाव के चलते किसान पहले ही रबी फसल के लिए पिछड़ गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अधिकारियों ने खेतों में पड़े पलारी को नहीं जलाने के सख्त निर्देश दिए थे, मगर किसान आदेश की परवाह न करते हुए बेधड़क पलारी को आग के हवाले कर रहे हैं। शहर के साथ गांव के बाजारों में भी गंदगी दिखाई दे रही है। पानी निकासी नहीं होने के कारण नालियां गंदगी से अटी पड़ी हुई हैं। यही नहीं, बदबू से लोग परेशान भी हैं। यही हाल सेंद्री बस्ती का भी है। यहाँ लगने वाले बाजार में पंचायत द्वारा साफ सफाई नहीं कराई जाती है, जिससे यहाँ पहुँचने वाले लोग बेहद परेशान रहते हैं। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के निर्देश पर बुधवार को छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त सह प्रभारी प्रियंका सारसर और निर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष मोनू अवस्थी का मुंगेली आगमन हुआ। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजेश छदैया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आगामी विधानसभा 2023 को लेकर प्रदेश सह प्रभारी प्रियंका सारसर और प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू अवस्थी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनमें जोश भरा। प्रियंका सारसर ने कहा, चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस मैदानी स्तर पर यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो की शुरुआत कर दी है। मोनू अवस्थी ने बताया कि आगामी 2023 के विधानसभा में एक बार फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिसमें युवाओं को जोड़ने के लिए और उन्हें आगे लाने यूथ कांग्रेस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। 50% लोग जनप्रतिनिधि है, मतलब वो लोग अपने क्षेत्र में चुनाव जीतकर, संवैधानिक चुनाव जीतकर आए हैं और जनप्रतिनिधि, कोई पार्षद है, कोई जिला पंचायत सदस्य है। तो इस लिहाज से हम सब ने मिलकर इस चुनाव के लिए कमर कस ली है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और हमें लगातार पूरे क्षेत्र से, और पहले ज़िले और ब्लॉक में काम होते थे, हम इस काम को धीरे धीरे बूथ में लेकर जा रहे हैं और बूथ में टीम को मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में ये बूथ की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, जिले की कमेटी मिलकर कांग्रेस के 90 के 90 विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस 2023 आगामी चुनाव को लेकर रणनीति जमीनी स्तर पर तैयार कर रही है। अभी आप देख ही रहे हैं, जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस जिला और विधानसभा स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा का भी कार्यक्रम कर रही है। उसके बाद नया कार्यक्रम अब हमें लॉन्च किया गया है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, क्योंकि यूथ मजबूत होना ज़रूरी है। चुनाव लड़ने हैं, समय बहुत कम है, 2023 सर पर खड़ा है और हमें अपनी सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनानी है। इसके लिए यूथ कांग्रेस ने कमर कस ली है, पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोर शोर के साथ। 3 दिनों से तापमान में वृद्धि के बाद अब एक बार फिर मौसम का तेवर बदलेगा। बदली और गर्मी के बाद सर्दी वापस आएगी। रात के तापमान में गिरावट दर्ज होगी। आसमान में हल्के बादल हैं जो अब छट जाएंगे। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा के मुताबिक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। आने वाले समय में प्रदेश के उत्तरी भाग में आंशिक रूप से बादल रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी। 15 से 20 दिसंबर के बीच आसमान एकदम साफ होने की संभावना है। पिछले 2-3 दिन से है, चूँकि हमारे क्षेत्र में जो है दक्षिण पूर्व से नमी युक्त हवाएं आ रही थी, जिसके के कारण जो रात्रि का तापक्रम था उसमें वृद्धि हुई थी और उसका असर अब लेकिन धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है और उत्तर पूर्वी से हमारे और हवाएं आ रही हैं, जिससे कि न्यूनतम तापक्रम में गिरावट होने की संभावनाएं हैं। दिन का तापक्रम आमतौर पे इतना ही बना रहेगा। फिलहाल ठंडी के मौसम में गर्मी का एहसास हो रहा है। एक दिन पहले रात में न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस तो वहीं दिन में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। इलाकों में अब घना कोहरा फिर से नजर आएगा और रात के तापमान में गिरावट दर्ज होगी।
दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में सर्दी बढ़ेगी, पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक जा सकता है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कृषि आधारित क्षेत्र में नौकरियों की भरमार होने के कारण इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन लेने वालों का रुझान तेजी से बदल रहा है। यही वजह है कि कभी मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशन में शुमार इन विषयों की पढ़ाई छोड़कर छात्र एग्रीकल्चर में बीएससी और एमएससी कर रहे हैं। इधर इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई महंगी होने के साथ ही अवसर कम और प्रतिस्पर्धा भी अधिक है। एग्रीकल्चर में कृषि विभाग के अलावा बैंकिंग सेक्टर और प्राइवेट कंपनियों में नौकरियों का बड़ा विकल्प खुला हुआ है। इसी वजह से छात्रों का रुझान एग्रीकल्चर की पढ़ाई की ओर बढ़ गया है। इसे देखते हुए कॉलेजों में यूजी लेवल पर सीटें बढ़ाई गई हैं। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कॉलेज में यूजी की 60 सीटों पर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होता है। अब कॉलेज में पीजी कोर्स शुरू करने की तैयारी है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2 पैटर्न की पढ़ाई के लिए प्रदेश में पहले 16 सरकारी और 12 प्राइवेट कॉलेज हुआ करते थे, जिनकी संख्या अब बढ़ती जा रही है। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के डीन डॉक्टर RKS तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में एग्रीकल्चर को लेकर छात्रों का रुझान बढ़ा है। पिछले 10 साल का जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि धीरे धीरे कृषि शिक्षा में स्टूडेंट्स जो काफ़ी संख्या में आना शुरू हुए हैं और उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब प्लेसमेंट जो है वो सामान्य जो शिक्षा है उससे बेहतर जॉब यहाँ पे मिलना शुरू हुआ है और इसलिए स्टूडेंट्स इस पे शामिल हो रहे हैं। विशेष तौर पे अभी पिछले जो सालों से जो पास आउट हुए हैं स्टूडेंट्स 3 साल पहले, वो 80% का प्लेसमेंट गवर्नमेंट जॉब में हुआ। आमतौर पर आजकल की पीढ़ी एक सिक्योर जॉब तलाशती है और कृषि के क्षेत्र में ऐसे जॉब और सिक्योरिटी की काफ़ी संभावनाएं हैं। यही कारण है कि अब मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बनिस्पत कृषि या इससे जुड़े पढ़ाई में छात्रों का ध्यान जा रहा है। जो दूसरे क्षेत्र हैं, बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे कृषि ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, उनकी डिमांड है। नाबार्ड एक बहुत बड़ा बैंक है जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को ही उनको लिया जाता है, उनका काम किया जाता है। इसके साथ साथ जितने भी बैंक्स हैं सब में एग्रीकल्चर ब्रांचेस हैं जहाँ पे इनकी अपॉर्चुनिटीज़ है। प्राइवेट सेक्टर्स में बात करें तो फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं। सभी कंपनीज़ में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को मांगते हैं, एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट्स को मांगते हैं और जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कृषि विभाग से जुड़े मशीनों और सीड्स के लिए भी क्रैश कोर्स कर लोग खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर के आ जाने से व्यापार में भी अच्छी संभावनाएं देखी जा रही हैं। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। राज्य सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेशनल हाईवे में चलने वाले ट्रक चालकों के आंखों की जांच कराई जा रही है। राज्य सरकार के आदेश से स्वास्थ्य विभाग की टीम टोल प्लाजा सहित अन्य जगहों पर कैंप लगाकर ड्राइवरों के आंखों की जांच कर रही है। सड़क हादसों को रोकने यह पहल शुरू की गई है। अधिकतर देखा गया है कि तेज रफ्तार से चलने वाले ट्रकों सहित अन्य वाहनों की टक्कर से कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बिलासागुड़ी में थानेदारों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें लंबित अपराध पर जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए। महिला संबंधित अपराध पर त्वरित कार्यवाही के अलावा गुम बालक बालिकाओं की पतासाजी में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, सिविल लाइन CSP संदीप पटेल सहित जिले के सभी थानेदार मौजूद रहे। क्रिसमस पर्व को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल नजर आने लगा है। भले ही अभी पर्व के लिए 10 दिन बाकी है, मगर जगह जगह प्रभु यीशु के आने की खुशियां मनाई जाने लगी हैं। साज सज्जा के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए खुशियां बिखेरी जा रही हैं। संयुक्त मसीही संगठन के द्वारा क्रिसमस के पूर्व 3 दिवसीय क्रिसमस गीत संगीत कोरियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन सिविल लाइन के डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट में किया गया। यहाँ पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों ने सज धज कर डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर
पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार देकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। तो ये थे हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।